प्रिय संस्कृत मित्राणी नवा संस्कृता। आज हम लोग महाकवि कालिदास द्वारा विरचित मेघदूत खंड काव्य का वाचन कर रहे हैं और अब तक हम लोगों ने इस 11 श्लोकों का वाचन कर लिया है। आज हम श्लोक नंबर 12 का वाचन करते हैं। अब तक हम लोगों ने देखा कि यक्ष मेघ को कह रहा था कि हे मित्र तुम जाओगे और जहाँ तक तुम जाओगे वहाँ तक जो हंस हैं वह तुम्हारे सहायक होंगे और जब तुम वहाँ पहुँचोगे तुम्हारे बारिश करने से जो ज़मीन है, जो पृथ्वी है वो भी उपजाऊ हो जाएंगी। और वह राजहंस जो रामगिरी पर्वत पे यक्ष मेघ से कह रहा है तो वहीं से इसके सहायक होंगे, अर्थात इसके साथ साथ राजहंस कैलाश पर्वत तक जाएंगे। अब इस श्लोक में यक्ष बता रहा है मेघ से कि मैं जानता हूँ कि तुम लोग अर्थात जो रामगिरी पर्वत है और मेघ है, इन दोनों के अंदर घनिष्ठ मित्रता है, घनिष्ठ मित्रता है, मित्रवत इनके अंदर स्नेह प्रेम है। तो इसलिए कह रहा है कि तुम अपने इस मित्र से भली भांति पूछ लो कि मुझको अलकापुरी जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। उसके बाद इस श्लोक में यह भी बतलाया कि जब तुम लोग समय समय से जब आप लोगों का मिलन होता है तो आप लोग भी अपने अपने स्नेह की अभिव्यक्ति करते हैं। जैसे आम जनमानस अपने स्नेह की अभिव्यक्ति करते हैं वैसे आप भी अभिव्यक्ति करते हैं। भले ही इस श्लोक में हमारे नज़र में पर्वत निर्जीव हो, मेघ निर्जीव हो, लेकिन यह कालिदास जी की लेखनी है जहाँ पे पर्वत भी रोता है, मेघ भी रोता है, सब लोग उनको सजीव सजीव ही दिखाई दे रहे हैं। ऐसा वर्णन महाकवि कालिदास जी ने किया है। तो अब यहाँ पे जो मेघ है, अब मेघ आया है अपने बारिश के मौसम में तो वह मेघ से पानी चू रहा है नीचे की तरफ, और जो चैत बैसाख से जला हुआ वह पर्वत जो रामगिरी पर्वत है, इतना तपन है, उस तपन पे उसकी चट्टानें जब लावा हो गई हैं, गर्मी से एकदम पूरा जल उठी हैं, तो उस पर जब पानी जा रहा है तो नीचे से वह पानी जल करके वाष्प बन के जा रहा है। उसमें हम लोग बस यही देख रहे हैं कि ऊपर से पानी आ रहा है मेघ के द्वारा और नीचे से वाष्प बन के ऊपर जा रहा है, लेकिन कवि कालिदास जी की नज़र में यह इन लोगों का स्नेह अभिव्यक्ति है। मेघ ऊपर से रो रहा है और नीचे से यह रामगिरी पर्वत भी रो रहा है। तो वहीं पे खड़ा, अभी कहीं गया नहीं है, न मेघ गया है न यक्ष गया है, तो यक्ष तो जय भी नहीं करेगा, मेघ भी नहीं गया है। अब पूरे देखिए इस पूर्व मेघ में या उत्तर मेघ में मेघ कुछ बोला नहीं है, बस यक्ष ही यक्ष बोलता है। जैसे युधिष्ठिर जी किरातार्जुनीयम में नहीं बोले हैं, बस द्रौपदी और वनेचर का कथन है, वैसे ही यहाँ यक्ष ही बोलता है। तब यक्ष कह रहा है कालिदास जी का यक्ष कि हे मित्र तुमको अलकापुरी जाना है और तुम अब समय से तैयार हो जाओ, और जाना है तो इसलिए तुम पूछ लो भली भांति। तो आइए हम लोग वाचन करते हैं मंदाक्रांता छंद में मेघदूत के श्लोक नंबर 12 का। आपृच्छस्व प्रिया सखा मामु तुंगमालिंग्य शैलम। आपृच्छस्व प्रिया सखा मामु तुंगमालिंग्य शैलम। वंदे पूषां रघुपति पदे अंकितं मेखलासु। काले काले भवति भवतो, काले काले भवति भवतो यस्य संयोगमेत्य स्नेहाव्याक्ति चिरविरहजं मुञ्चतो वाष्पम् उष्णं, मुञ्चतो वाष्पमुष्णं। तो अब यक्ष मेघ से कह रहा है कि हे मित्र तुम भली भांति पूछ लो। तो क्या पूछ लो? तो कह रहे हैं, तब हम दूसरी लाइन से इसको देखते हैं कि वंदे पूषाम। पूषाम माने कि मतलब मानव जाति, चाहे नर हो चाहे नारी हो, तो मानव जात के लिए कह रहे हैं संपूर्ण मनुष्यों के द्वारा। वंदे माने वंदनीय है, जो पर्वत रामगिरी पर्वत के बारे में बता रहे हैं कि पूषाम वंदे, मनुष्यों के द्वारा जो वंदनीय है। और कह रहे हैं कि रघुपति पदे, रघुपत पद, रघुपत से किसका बोध हो रहा है?
तो भगवान श्री रामचंद्र जी का बोध हो रहा है। और यह बताया जाता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी भी अपने वनवास के दिनों में यहाँ अपने दिन को काटे थे, अपने समय को काटे थे। तो वनवास के समय में जहाँ जहाँ भगवान गए होंगे, कहीं पानी लेने, कहीं लकड़ी लेने, कहीं सीता माता के साथ विहार करने, विचरण करने, ऐसे जहाँ जहाँ गए हैं वहाँ वहाँ उन पर्वतों के जो मेखलाएं हैं, जो चट्टाने हैं, जहाँ जहाँ प्रभु के पैर पड़े हुए हैं, वहाँ वह सब चट्टाने क्या हो गई हैं, वंदनीय हैं, पूजनीय हैं। अर्थात ऐसा हुआ रामगिरी पर्वत है। गिरी माने पर्वत होता है और राम माने भगवान श्री रामचंद्र जी का। तो भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम से ही जिस पर्वत का नाम पड़ गया रामगिरी, उस रामगिरी पर्वत के बारे में बता रहा है कि पूषाम बंदे है, मनुष्यों के द्वारा वंदनीय पूजनीय रघुपति पदे, भगवान रामचंद्र के पदों के द्वारा अंकितम माने चिन्हित, मेखलासु माने उसकी मेखलाएं, जो मेखलाएं होती हैं। पर्वत बहुत ऊंचा है। पिछले श्लोक में हम लोगों ने देखा कि बता रहा कि आप मेघ मालिष्ट सानु, अर्थात वह मेघ को और पर्वत को पूरा सटे सटे देखता है, जो वप्र क्रीड़ा करते हुए मेघ नजर आता है। तो वही को बता रहा है कि जो यह पर्वत है बहुत ऊंचा है, रामगिरी पर्वत बहुत ऊंचा है और ऊंचा होने के कारण महान भी है। तो वही कह रहा है कि पूषाम बंदे, मनुष्यों के द्वारा जो पूजनीय और भगवान रामचंद्र के पद से चिन्हित, अंकितम माने चिन्हित, मेखलासु, जिसकी मेखलाएं हैं, जिनकी चट्टाने हैं, जो मेखलाएं हैं, वह मेखलाओं पे भगवान श्री रामचंद्र जी के पद से चिन्हित, जो उनके ढलान है। पर्वत बहुत ऊंचा है रामगिरी, और रामगिरी पर्वत की जो चट्टाने हैं तो ढलाने का आती हैं, मेखलाएं कहलाती हैं। वह मेखलाएं, वह ढलाने जो हैं वह किससे अंकित है, तो प्रभु राम श्री रामचंद्र जी के पद से चिन्हित है, यानी कि रघुपति पदे अंकितम, भगवान श्री रामचंद्र जी के पद से अंकित चिन्हित मेखलाओं वाले। और ऊपर आगे तो कह रहे हैं कि प्रिय सखम, प्रिय सखम, अपने उस प्रिय सखा से है, अमूमन इस, अपने इस प्रिय सखा, जो प्रिय सखा है, कौन प्रिय सखा है, तो उसी को बता रहे हैं कि अमुह प्रिय सखा, अपने इस प्रिय सखा करंग तुंगम, मतलब विशाल काय, शैलम माने पर्वत से, आलिंग आपृछस्व, आलिंगन करके पूछ लो। यह पर्वत को बताए कि पर्वत कैसा है, और यह पर्वत विशालकाय है, जो आपका प्रिय मित्र है। तो आपका जब प्रिय मित्र है तो इस प्रिय मित्र को आप आलिंगन करके, और तुंगम बता रहे हैं कि बहुत विशालकाय शरीर वाला है, तो बहुत विशालकाय शैलम माने पर्वत को, आलिंगम माने आलिंगन करके, आपृछस्व, भली भात उससे पूछ लो कि मुझको अलकापुरी जाना है कि नहीं जाना है। अक्सर आम जनमानस में हम लोग सब देखते हैं कि जब एक दूसरे से बहुत अच्छा प्रेम स्नेह होता है, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, माई हो, दादा हो, किसी से भी अगर प्रेम स्नेह होता है तो हम जब जाते हैं तो उनका हम लोग आलिंगन करते हैं, भेंट अखबार करते हैं। अगर मित्र से मित्र मिला है तो 8 महीना बाद, 10 महीना बाद अगर मिल रहा है तो वह उससे गुरु आलिंगन करके आता है, उससे गले लग कर आता है। आप किसी बॉयफ्रेंड से हैं, गर्लफ्रेंड से हैं, और यहाँ तक कि हम लोग देहात के हैं, जो हम लोग देहात में देखते हैं, जब हमारी बहनें विदा होती हैं शादी के समय में, तो वहां पे सब एक दूसरे से स्नेहा अभिव्यक्ति के कारण एक दूसरे को पकड़ पकड़ के रोती हैं। आज भी, अब भी होता है यहाँ पे, हमारे यहाँ गांव देहात में, कि एक दूसरे को पकड़ कर गले लगती हैं, रोती हैं विदाई के समय। जबकि शहर में तो बस टाटा बाय मम्मी हो गया, पापा हो गया, चली जाती हैं। लेकिन आज भी हमारे यहाँ प्रथा या रिवाज चलता है कि बेटियां जब ससुराल जाती हैं, चाहे बेटियां ससुराल से जब आती हैं, तो अपने माई से, चाची से, भैया से ऐसे गले लग करके स्नेहा अभिव्यक्त करती है। प्रेम के कारण वह रोती ही ना कि बहुत दुख के कारण, प्रेम के कारण रोती है। तो उसी तरह यह भी कह रहा है कि आपका जो शैल है, जो पर्वत है, वह इतना वंदनीय है, इतना पूजनीय है, इतना श्रेष्ठ यह पर्वत है, और यह पर्वत आपका बहुत प्रिय मित्र है। इसलिए आप इससे भली भात कैसे पूछें, आलिंगन करके भली भात पूछ लें कि हे मित्र, हमको अलकापुरी जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो 2 लाइनों में यक्ष बस यही बता रहा है मेघ से कि हे मित्र, तुम जाओ अलकापुरी
अलकापुरी जाने का समय आ गया है और तुम धीरे धीरे अलकापुरी की तरफ जब प्रस्थान करना है तो उससे पहले तुम जहाँ आए हो उस अपने प्रिय मित्र से आलिंगन करके भेंट अकवार करके भली भांति से पूछ लो कि मुझको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। अब नीचे कह रहे हैं 2 लाइन में कि काले काले भवति भवतो यस्य संयोगमेत्य स्नेहाव्यक्ति चिरविरहजं मुञ्चतो वाष्प ओष्णम्। तो कह रहे हैं कि काले 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 मतलब समय समय पर। अब यहाँ पे देखिए कि 8 महीने का इनका विरह होता है मेघ का और पर्वत का। ठीक वैसे ही जैसे 8 महीने के विरह को झेल रहा है यक्ष, तो अपने पर भी ले जा रहा है और बता भी रहा है। तो कह रहा है कि काले काले समय समय पर भवती मतलब होता है, समय समय पर आप लोगों का होता है का भवती होता है का यश संयोग एत्यम भवतु, आप लोगों का भी समय समय पर सहचार पाकर चिरकाल तक के बाद आप सबका मिलन होता है। 8 महीने तक अगर हम देखें तो जेठ आषाढ़ सावन भादो ऐसे 4 महीना होता है। अगर आषाढ़ से ही बारिश का महीना गिन लिया जाए तो आषाढ़ सावन भादो कुवार 4 महीने के बाद वह चला जाता है मेघ, और जब 4 महीने के बाद मेघ चला जाता है तो पूरा 8 महीना बाद ही वह उस पर्वत पर आता है। इसी प्रकार से यक्ष अपने को भी कह रहा है कि 8 महीने से मैं भी विरह के दिनों को काटता हूँ, लेकिन आपका तो मिलन हो गया लेकिन हमारा अभी नहीं हुआ है। तो इसी तरह मैं उस विरह के दर्द को समझता हूँ कि आप लोग भी इतने विरह इतने समय को काट करके मिले हुए हैं। इसीलिए वह ऊपर के 2 लाइनों में बतलाया कि आप पहले आलिंगन करके भली भांति उससे पूछ ले। और कहा है तो कह रहा है कि काले काले भवती, अर्थात समय समय पर भी आप लोगों का क्या होता है संयोग होता है, संयोग होता है। और संयोग होता है तो कब होता है तो कह रहे कि यह चीर विहर्जम, चीर नीचे करें स्नेहा व्यक्ति चीर विहर्जम, अर्थात आप लोगों का भी जो संयोग बनता है जो समय बनता है वह समय समय पे होता है। बहुत अधिक आप विरह काट लेते हैं, 8 महीने का जब विरह काट लेते हैं तब जाके आप लोगों के बीच में यह क्या होता है संयोग बनता है। और जब संयोग बनता है तो कह रहे हैं कि चीर विरहजम लंबे समय के कारण, चीर विरहजम लंबे विरह के कारण, जम माने उत्पन्न, लंबे विरह के कारण उत्पन्न वाष्प उष्णम, उष्णम माने होता है गर्म, वाष्प माने होता है जो आंसू होते हैं उसको कह रहे हैं कि वाष्प उष्णम, अर्थात जो उष्णम वाष्प है वह कह रहे हैं कि मुंचतो आप लोग छोड़ते हैं। कैसे छोड़ते हैं तो कह रहे हैं स्नेहा व्यक्ति भवतो, आप लोग भी एक दूसरे से स्नेहा व्यक्ति जब करते हैं, एक दूसरे से जब मिलते हैं तो आप लोग का मिलन भी समय समय पर होता है, संयोग से होता है। और जब आप लोगों का जो यह अभिव्यक्ति होती है इतने विरह के बाद तो उत्पन्न हो जाता है का वाष्प उष्णम, अर्थात आप भी खुशी से एक दूसरे के प्रति जो मिलन होता है तो आंखों से गर्म आंसू को छोड़ते हैं। और काहे छोड़ते हैं तो नीचे कह रहे हैं कि यह सब काहे होता है तो स्नेह व्यक्ति भवतः, आप लोगों का स्नेह के कारण होता है। जो आप लोगों के बीच में जो स्नेह होता है बड़े दिन के बाद अगर आप किसी अपने प्रिय मित्र से मिले, चाहे मित्राणी से मिले, किसी से भी आप स्नेह प्रेम करते हैं, 8 महीना 10 महीना साल भर 1.5 साल बाद जब आप एक दूसरे से रूबरू रहें, जिसके प्रति आपके हृदय में सच्चा प्यार हो, सच्ची मोहब्बत हो, तो ऑटोमेटिक यह ईश्वरीय देन है कि आप अपने प्रिय चीज के समक्ष चाहे दुख में रोए हो चाहे सुख में, स्नेह अभिव्यक्त करते हुए भी आंख में आंसू आ जाते हैं। तो ऐसे ही बता रहा है कि आप लोगों को मैं समझता हूं आप लोगों का भी बहुत समय के बाद चीर विरह, जब लंबे विरह के बाद जब मिलन होता है तो उसमें उत्पन्न होता है, जब माने उत्पन्न
उत्पन्न होना, गर्म औषधम अर्थात आप लोग भी अपने गर्म गर्म आंसुओं को छोड़ते हैं। चैत वैशाख के महीने में यह पर्वत पूरा तप जाता है। गर्मी के कारण सूर्य की किरणें इतनी तपा देती हैं कि यह पूरा हिट हो जाता है, गर्म हो जाता है। और जब आषाढ़ के मौसम में जब बारिश का मौसम आता है तो बादल ऊपर से अपने जल रूपी उन आंसुओं को, जिसको हम लोग जल देखते हैं, जिसको हम बारिश समझते हैं, वह कवि जी लिख रहे हैं कि वह मेघ का जल नहीं बल्कि वह कालिदास जी बता रहे हैं कि वह मेघ के आंसू हैं जो स्नेह अभिव्यक्त हो रहे हैं, प्रेम के कारण वह गिर रहे हैं। तो बादल से गिरे हुए जल यानी बारिश, और नीचे से इस पर्वत पर जब वह जल जल रहा है तो नीचे से जो वाष्प उड़ रही है, गरम गरम वाष्प उड़ रही है, उसी को कवि जी कह रहे हैं कि यह आप दोनों के बीच का स्नेह अभिव्यक्ति में उत्पन्न हुए यह आंसू, जो गर्म आंसू है, उसको आप लोग छोड़ते हैं। अब यहाँ तक हम लोगों ने हिंदी अर्थ को देखा। अब इसमें हम लोग अब देखेंगे व्याकरण टिप्पणियों को और कुछ शब्दार्थों को। तो पहले हम लोग कहें कि वंदे पूषाम अर्थात पूषाम मनुष्यों के द्वारा, और जो पूषाम हुआ है इसमें षष्ठी लगी हुई है, और काहे लगी है तो बंदे के कारण, जो बंदे हैं तो बंदे के योग में इसमें षष्ठी विभक्ति लगी हुई, किसमें लगी हुई है पूषाम में। और पूषाम में किस सूत्र से लगी है तो तृतीया नाम कर्तरी वा सूत्र से विकल्प से इसमें षष्ठी लगी, जबकि तृतीय लग सकती थी लेकिन षष्ठी लगा हुआ है पूषाम में। तो पूषाम में षष्ठी तत्पुरुष लगा, षष्ठी लगी हुई है तो कह रहे हैं कि पूषाम बंदे मनुष्यों के द्वारा, बंदे माने वंदनीय, रघुपति अर्थात भगवान श्री रामचंद्र के, कह रहे हैं कि अंकितम जो उनके पद हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी के पदों से अंकित मतलब होता है चिन्हित। तो कह रहे हैं कि अंकितम, और अंकितम में देखा जाए इसमें अकी है, अकी और अकी के साथ इसमें देखा जाए तो इट का आगम हुआ है, उसके बाद कत प्रत्यय लगा हुआ तो हुआ है अंकित। तो कह रहे हैं कि बंदे पूषाम, बंदे पूषाम, बंदे में तृतीया लगी है तो पूषाम बंदे मनुष्यों के द्वारा भगवान श्री रामचंद्र के पद चिन्हों से, अंकितम माने चिन्ह, मेखलासु जो चिन्हित मेखलासु हैं उनके बारे में कह रहे हैं कि जो चिन्हित मेखलासु हैं वह क्या है। तो कह रहे हैं कि चिन्हित मेखलासुओं वाला प्रिय सखम, और प्रिय सखम में भी द्वितीया लगी हुई है, तुंगम में भी द्वितीया लगी हुई है, और शैलम में भी द्वितीया विभक्ति लगी हुई है। तो कह रहे हैं कि प्रिय सखम अमु, अमु मतलब इस अपने प्रिय सखा जो तुंगम है, विशालकाय है, शैलम माने पर्वत, और पर्वत यहाँ पे किसका बोध हो रहा है तो रामगिरी पर्वत का बोध हो रहा है कि रामगिरी पर्वत, इस रामगिरी पर्वत से जो विशालकाय पर्वत है और आपका प्रिय मित्र है उससे आलिंग, आलिंग माने भेंट अकवार करना, गले लगना, तो ही कह रहे हैं कि आलिंग करके। और आलिंग में देखा जाए तो आ उपसर्ग लगा हुआ है, आ उपसर्ग के पास इसमें लिंग और लिंग के साथ इसमें देखा जाए तो इसमें कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है कत्वा प्रत्यय। तो पूषांग बंदे हैं मनुष्यों के द्वारा वंदनीय रघुपत पदे, और रघुपत पदे अर्थात इसमें भी तृतीयांत हो जाएगा, भगवान श्री रामचंद्र के पैरों के द्वारा अंकित मेखलासु अर्थात चट्टाने, क्या होगा चट्टाने या मेखलाएं या चट्टाने, चट्टाने जो हैं वह कैसे हैं तो प्रिय सखा अमु, इस अपने प्रिय सखा रामगिरी पर्वत जो विशाल काय है इससे आलिंगन करके आपृच्छस्व, यह क्रिया है पद है आपृच्छस्व की भली भात पूछ लो। और आपृच्छस्व में देखें तो आ उपसर्ग पूर्वक इसमें प्रच्छ धातु है, कौन सी धातु है प्रच्छ धातु है, और प्रच्छ धातु के साथ इसमें लगा क्या हुए तो आत्मने पद की में यह चलता, आत्मने पद में है, और आत्मने पद में यह लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया लगी, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया लगी हुई है क्या आपृच्छस्व। तो आप मनुष्यों के द्वारा पूजनीय भगवान रामचंद्र के पैरों से चिन्हित जिनकी चट्टाने हैं, जिनकी मेखलाएं हैं, ऐसे प्रिय सखा विशालकाय इस पर्वत तथा रामगिरी पर्वत से आलिंगन करके आपृच्छस्व भली भात पूछ ले। अब प्रश्न यहीं से बनता है, यही मूल है और यही मूल ग्रंथ का हम लोगों को वाचन भी करना। अब जैसे पेपर में दे दिया जाएगा कि आपृच्छस्व में कौन सी धातु है, आपृच्छस्व में कौन
कौन सा लकार है, विभक्ति लकार बताइए। तो आप अगर पढ़ेंगे देखेंगे तो आप बता सकते हैं, अगर पढ़े तो बताएं कि आप पृच्छस में प्रच धातु है, आत्मने पद में लोट का मध्यम पुरुष बनता है। अशोका आलिंगन में प्राकृत प्रत्यय कौन सा होगा, तो बता सकते हैं कि कत्वा प्रत्यय होगा। अंकितम में कौन सा प्रत्यय होगा, तो कत प्रत्यय होगा। तो इसी तरह यह वीडियो में हम लोग पहले हिंदी देखते हैं, उसके बाद जब अनुवाद के बाद फिर हम लोग मुख्य टिप्पणियों पे बात करते हैं, क्योंकि पेपर में अब थोड़ा सा ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब एक एक शब्द का अर्थ, एक एक प्रकृति प्रत्यय और रूप इत्यादि, रूप तो पहले पूछा जाता है मगर अब बहुत डिफिकल्ट हो गया। तो ऐसे एक एक श्लोक को देखना और वाचन करना इंपॉर्टेंट हो गया है। तो अब हम लोगों ने दो लाइन को देखा कि दो लाइन में कौन कौन से महत्वपूर्ण है। तो आप जान लीजिएगा प्रिय सखम में भी द्वितीय, अमु में द्वितीय है, सरलम में भी द्वितीय है, तुंगम में भी द्वितीय लगी है। आपृछस्व में मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है, आत्मनेपद में आवश्यक प्रच धातु है। और नीचे करें कि काले काले भवति भवतो यस्य संयोगमेत्य। तो काले काले, काले काले कहा जाता है समय समय पर। इन लोगों का कैसे होता है मिलन, तो समय समय पे होता है। जैसे यह यक्ष का दूर है 8 महीने से, अपनी यक्षिणी से कोई मिलन नहीं हो पा रहा है, वो अभी अपने विरह को जान रहा है, उसीलिए वह भी कह रहा है कि मैं आप लोगों के दुख को जानता हूं, क्योंकि आप लोगों का भी समय समय से मिलन होता है। और समय समय से जब होता है तो काले काले में देखा जाए तो इसमें नित्य विपस्यो, और नित्य विपस्यो सूत्र से विवसा में द्विरुक्ति हुई है, तो बना है काले काले, अर्थात समय समय पर। हाँ, भवतो माने आप लोगों का संयोग, अर्थात संयोग जो होता है, संयोग से यहाँ पे का संयोग मित्र, संयोग मित्र में देखें तो यहाँ पे यत लगा हुआ है, और यत को देखा जाए तो यत में आ उपसर्ग है, और आ उपसर्ग के साथ इसमें ईड़ प्रत्यय है। कौन सा है, ईड़ प्रत्यय लगा हुआ है, और ईड़ माफ कीजिएगा प्रत्यय नहीं, ईड़ धातु है। ईड़ धातु के साथ कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा, कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है, कत्वा के बाद फिर लेप लगा हुआ है, तो बना है एत्य। तो आ उपसर्ग पूर्व ईड़ धातु के साथ इसमें कत्वा और लेप प्रत्यय लगा हुआ है। संयोग को देखें तो संयोग में सम उपसर्ग पूर्वक, सम उपसर्ग पूर्वक इसमें युज धातु है। कौन सी धातु है, युज धातु है, और युज धातु के साथ इसमें घय प्रत्यांत है। तो घय प्रत्यांत में युज धातु के साथ सम उपसर्ग पूर्वक शब्द बना है संयोग। तो कह रहे हैं कि काले काले समय समय पे आप लोगों का, और यश जो है यह षष्ठी लगी हुई है, इसमें षष्ठी की क्रिया लगी हुई है। तो काले काले समय समय पर भवती माने होता है, संयोग यत आप लोगों का मिलन भी संयोग भी से जब होता है तो उसमें क्या होता है, तो स्नेहा अभिव्यक्ति, और स्नेहा अभिव्यक्ति को देखें तो इसमें स्नेह, स्नेह जो है यह धातु है, और स्नेह धातु के में इसमें घय प्रत्यय किया गया है, तो शब्द बना है का स्नेह। तो स्नेह के कारण अभिव्यक्ति होती है, स्नेहा व्यक्ति कर रहे हैं। और व्यक्ति में देखा जाए तो व्यक्ति में अगर देखें तो इसमें बी उपसर्ग पूर्व इसमें अंश धातु है। कौन सी धातु है, अंश धातु है, और अंश धातु के साथ कितनी प्रत्यय करने पर शब्द बनता है व्यक्ति, अभिव्यक्ति हो गई। तो स्नेह के कारण जब आप लोगों की अभिव्यक्ति होती है तो चीर मतलब अत्यधिक, चीर मतलब अत्यधिक मतलब बहुत ज्यादा, अत्यधिक विरह के कारण, और जम माने होता है उत्पन्न, जम माने उत्पन्न होना, अर्थात बहुत अधिक विरह के कारण क्या होता है, उत्पन्न होता है। तो क्या वो उत्पन्न होता है, तो उष्णम वाष्पम अर्थात गर्म आंसू, मुंचतो माने छोड़ना, और मुंचतो को हम देखें तो इसमें मुंच धातु ही है। कौन सी है, मुच धातु है, और मुच धातु के साथ इसमें सत्र प्रत्यय किया गया है। सत्र प्रत्यय के साथ यह षष्ठी एक वचन की क्रिया लगी हुई है, षष्ठी एक वचन की, जैसे यस्य षष्ठी एक वचन, मुंचतो में षष्ठी एक वचन की क्रिया लगी। तो कह रहे कि काले काले समय समय पे भवतो माने आप लोगों का संयोगम में संयोग से स्नेह जो होता है, स्नेह प्रेम होता है किसमें, तो चीर विरह, जब अत्यधिक विरह के कारण उत्पन्न वाष्प उष्णम, अर्थात उष्णम माने गर्म, वाष्प
माने जल, आप लोग गर्म उष्णम मुंचतो अर्थात गर्म आंसू को छोड़ते हैं, यस्य मुंचतो अर्थात आप लोग यह गर्म आंसू को छोड़ते हैं, काहे छोड़ते हैं, तो करेंगे स्नेहा अभिव्यक्ति भवती, स्नेहा अभिव्यक्ति के कारण आप दूसरे जब एक दूसरे से स्नेहा अभिव्यक्ति करते हैं, उस प्रेम स्नेह के कारण आप लोग गर्म आंसुओं को छोड़ते हैं। तो इतना इंपोर्टेंट जो था इसमें क्रिया, धातु क्रिया जो लगी हुई है, प्रत्यय जो लगे हुए, शब्दार्थ जो है वो हम लोगों ने इस पर चर्चा कर लिया है। इसमें बस यही यक्ष मेघ से कह रहा है कि गुरु तुमको जाना है अलकापुरी, तो अपने इस प्रिय मित्र से जो बहुत विशालकाय पर्वत है, जो भगवान रामचंद्र के पैरों के कारण पूजनीय भी है, यहाँ पे भगवान रामचंद्र जी भी अपने वनवास के दिनों में आए थे, उनके पैर जहाँ जहाँ तुम्हारी चट्टानों पर पड़े हैं वह सब पूजनीय है, ऐसे विशालकाय पर्वत से तुम भली भांति पूछ लो कि मुझको अलकापुरी जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। और नीचे उनके प्रेम के बारे में बतला रहा है कि मैं समझता हूँ कि आप लोगों का भी बहुत लंबे विरह के बाद एक दूसरे से समय समय पर मिलन होता है, और जब आप लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो आप अपने स्नेह की अभिव्यक्ति करने में अपने आंसुओं को छोड़ते हैं, अर्थात मेघ ऊपर से पानी को बरसता है और पर्वत नीचे से अपने वाष्प रूपी वासु को छोड़ता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस पर प्रतिदिन वीडियो चलती रहेगी यूपी टीजीटी के संपूर्ण साहित्य ग्रंथों की। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट कीजिएगा, कैसी है कैसी नहीं है। आपका कमेंट हमको मोटिवेशन करता है, उत्साहित करता है और अच्छे से अच्छे एफर्ट के साथ और अच्छे लगन के साथ कार्य को करने में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृता।